नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरियाम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर जो फिश फार्मर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम एक आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि फार्मर का एक प्लान करने से पहले वो किस तरह से प्लान करते हैं और उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद फार्मर को किस हिसाब से प्रॉफिट आता है। पकड़ लीजिए एक फार्मर अपने मार्केट में बिजनेस करने के लिए पैसा लगा दिए हैं, वो पैसा एक साल लगाने में उनको पैसा कितना आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, उसी को आज हम विस्तार रूप से बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारा टॉपिक आज ये है कि फार्मर आप एक 12 बीघा का मैंने कैलकुलेशन इस पे करके दिखाएगा। आज जो भी मेरा टॉपिक होगा ये 12 बीघा पे एक फार्मर का कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक साल में, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद उस 12 बीघा से और वो जो उसका ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका कितना रिटर्न आ रहा है, मतलब उनका कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये एक एक करके हम बताएंगे। विशेषतर से मेरा आज जो वीडियो है ये 12 बीघा फिशरी का ऊपर होगा और साथ ही पंकाचियस मछली को लेके कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं कि ये कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है और कैसे होता है। दोस्तों आप पकड़ के चलिए कि आप 12 बीघा का फिशरी कर रहे हैं। 12 बीघा फिशरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक साल के लिए आपको लीज में लेना पड़ेगा। तो पहला कैलकुलेशन क्या करना है कि आपको फिशरी या लैंड को क्या करना पड़ेगा, आपको लीज में लेना पड़ेगा। हम पकड़ के चला है कि 12 बीघा फिशरी को आपका एक साल का लीज का जो रेंट है वो 1 लाख रुपया हम पकड़ लिए। और आप फिशरी क्या करना पड़ेगा, आपको फिशरी को मछली डालने से पहले उसको तैयार करना पड़ेगा, मतलब पॉन्ड को प्रिपेरेशन करना पड़ेगा। पॉन्ड प्रिपेरेशन करने के लिए हम उसमें पैसा रखा है 5000 रुपीज। आप पॉन्ड प्रिपेरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और आ गया पॉन्ड प्रिपेरेशन होने के बाद दोस्तों आप अपने फिशरी में क्या करना पड़ेगा, आपको मछली को डालना पड़ेगा। हमारा ये जो कैलकुलेशन है, पार मछली का वेट होगा 100 ग्राम। आप फिशरी में जब मछली को डालेंगे वो हर एक मछली का साइज कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, पंकासियस मछली 1 बीघा फिशरी में आप मैक्सिमम 2500 पीस मतलब 2500 केजी तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, 1 बीघा में 2500 पीस मछली डालेंगे। तो 12 बीघा में कितना होता है आपका 30,000 पीस मछली डाला जाएगा। तो दोस्तों हम 12 बीघा में क्या करेंगे, 30,000 मछली डालेंगे। तो 30,000 मछली का वेट कितना होता है, पार मछली का वेट हो गया 100 ग्राम। 30,000 मछली का वेट होता है आपका 30,000 मछली का वेट होता है 3 टन, मतलब 3000 केजी, 3 टन होता है। तो 3000 केजी मछली का दाम मार्केट में क्या होता है। तो दोस्तों हम पकड़ के चले हैं कि 1 केजी मछली का क्या है, रेट है 120 रुपया। तो 3000 केजी मछली का दाम होगा 3,60,000 रुपया। अभी हम क्या 3 चीजें अभी हम पता कर लिए दोस्तों। एक है कि हम 12 बीघा लैंड को एक साल में हम 1 लाख रुपया देंगे, और दूसरा हमारा क्या आया अभी कॉस्टिंग एक पाए कि हमको पॉन्ड प्रिपेरेशन का ऊपर हमको 5000 कॉस्टिंग किए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉन्ड प्रिपेरेशन करने के बाद हम अपने पॉन्ड में क्या डालेंगे, सीड डालेंगे। तो पार सीड का आपको क्या हो गया 100 ग्राम का रहेगा। तो आपका 12 बीघा पॉन्ड में कितना मछली दिया जाएगा, 30,000 पीस मछली दिया जाएगा। 30,000 पीस मछली का बॉडी वेट कितना होता है, 3 टन होता है। 3 टन का मछली का दाम होता है आपका 120 रुपया पर केजी का हिसाब से 3,60,000 रुपया। तो अभी ये हमारा हो गया। दोस्तों अब आते हैं हम फीड में। तो हम फीड में क्या कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आप याद रख लीजिएगा, ऑलरेडी आपका जो मछली है वो 100 ग्राम का मछली अपने फिशरी में आप दे रहे हैं। हमको क्या करना है, मछली को 1 केजी साइज का करना है। तो दोस्तों एक बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, 1 केजी मछली को आप बॉडी वेट में आपको क्या करेंगे, अपने फिशरी से निकाल देंगे। ऑलरेडी 100 ग्राम पहले से ही है, अभी हमको 900 ग्राम क्या करना है, बॉडी वेट करना है। तो 900 बॉडी वेट करने के लिए आपको फिशरी में आपको कितना पर हेड मछली को दाना देना पड़ेगा दोस्तों, 900 ग्राम करके आप दाना देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मछली जो है वो केजी का आसपास केजी तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको फिशरी में यदि पर हेड मछली को 900 ग्राम करके दाना देते हैं तो आपको कितना मछली का दाना जरूरत पड़ सकता है, आपको 27 मेट्रिक टन दाना का जरूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों 27 मेट्रिक टन दाना का रेट कितना होता है ये हम कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। पर केजी पकड़ लीजिए, फीड का जो ऑन एवरेज आपका रेट होगा 46 रुपीज आपका रेट हो सकता है। तो 27 मेट्रिक टन मछली दाना का दाम कितना हो सकता है, पकड़ लीजिए 46 रुपीज केजी है इंटू
27,000 केजी का मछली का दाम होगा 12,42,000 रुपया आपका कॉस्टिंग उसको आ रहा है। तो और फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है और क्या कॉस्टिंग आ सकता है दोस्तों, हमारा मेडिसिन का ऊपर भी आपको खर्चा आ सकता है। तो मेडिसिन का ऊपर हम लामसम अमाउंट 30,000 रुपीज पकड़ के चले हैं कि 30,000 रुपीज आपको मेडिसिन का ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। और आपका 5 नंबर जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको लेबर का ऊपर भी खर्च करना है। ये आपका जो कल्चर होगा ये आपका लेबर का ऊपर भी आपको खर्च करना है। तो दोस्तों लेबर का ऊपर हम बहुत कम अमाउंट पकड़ के चले हैं, क्योंकि आपका ये 100 ग्राम साइज का मछली आपको 5 to 5 मंथ के भीतर ही कंप्लीट हो जाता है। तो आपको 40,000 रुपीज क्या होगा लेबर चार्ज का ऊपर हम पकड़ के चले हैं। तो अभी आप एक बात याद रख लीजिए, अभी हम इसका टोटल कॉस्टिंग आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। टोटल कॉस्टिंग आपका ये हो रहा है, लीज एग्रीमेंट का नंबर, लीज एग्रीमेंट का ऊपर आप 1 लाख रुपया दिए, और उसका बाद क्या है पॉन्ड प्रिपरेशन का ऊपर आप दिए 5,000 रुपया। उसका बाद क्या है कि आप सीड खरीदने के लिए कितना दिए 3,60,000 रुपया, और उसका बाद आप फीड खिलाने के लिए कितना खर्चा किए 12,40,000, 12,42,000 रुपया क्या किया कि फीड खिलाने के लिए आप खर्च किए। और चौथा नंबर जो पॉइंट है ये आप मेडिसिन के लिए 30,000 रुपीज खर्च किए, और 5वां नंबर पे आप क्या खर्च किए लेबर का ऊपर आप 40,000 खर्च किए। तो आपका टोटल खर्च होता है 17,77,000 रुपीज आपको क्या है टोटल खर्च आता है। मतलब आप 12 बीघा फिशरी में अधिक करना चाहते हैं तो आपको 17,77,000 रुपया आपको क्या पड़ सकता है खर्चा पड़ सकता है। तो दोस्तों इतना खर्चा करने के बाद आपका फिशरी में मछली कितना आपको मिल रहा है दोस्तों, आप पर पीस मछली को हमको 1 केजी करना है, 100 ग्राम का मछली हम फिशरी पे दिए थे, तो 30,000 मछली हम अपने 12 बीघा फिशरी में दिए थे। आपको लास्ट टाइम में कितना मिलेगा मछली 30,000 केजी मछली मिलेगा। तो दोस्तों 30,000 केजी जब मछली आपको मिलता है तो पर केजी मछली का रेट आप अब एट प्रेजेंट मार्केट का रेट तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन एक एवरेज रेट आप पकड़ के चल सकते हैं। एक एवरेज रेट हमारे नॉर्थ ईस्ट में मछली का 120 रुपीज मिनिमम या ऑन एन एवरेज में रह सकता है, तो हम 120 रुपया करके पकड़ के चल रहे हैं। तो दोस्तों 120 रुपया केजी यदि आपको मार्केट में मछली का रेट मिलता है तो 30,000 केजी का मछली का रेट होता है 36 लाख रुपीज। आपको कितना हो रहा है दोस्तों 36 लाख रुपीज आपको क्या मिल रहा है मछली 30,000 केजी मछली से आपको मिल रहा है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 36 लाख से आपका जो कॉस्टिंग हुआ है ये 1 साल का अंदर जो आप मछली दाना खिलाए, दाना खिलाने के लिए, पॉन्ड को रेंट लीज में लेने के लिए, उसका बाद आप सीड खरीदने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, लेबर का ऊपर, और ओवरऑल जो ये खर्चा हुआ है ये खर्चा कितना हुआ था 77,000 हुआ था। तो 36 लाख से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है पैसा वो 18,23,000 आता है। तो दोस्तों 1 साल में यदि आप 17,77,000 खर्चा करते हैं तो दोस्तों आपको प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है 18,23,000 का आसपास आपको ये प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। तो ये जो रेट है दोस्तों ये रेट आपको डिपेंड करता है मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस का ऊपर ही इसका रेट निर्भर करता है। हम एक लमसम रेट पकड़ के चले कि ये रेट हो सकता है, इस रेट के आधार पे आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि दोस्तों ये जो आपका फिश फार्मिंग है ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है सही मैनेजमेंट करना है, और सही मैनेजमेंट करके आपको अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ के इंप्लीमेंट करना है। आप यदि अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ के इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको प्रॉफिट 200% सुनिश्चित करता है, 200% आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपको हर चीज को बेहतर तरीके से सोच समझ के आपको बिजनेस को आगे करना है। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप करते रहिए। आप हमारे चैनल पे यदि न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे फार्मर को किस हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट हम दिलवा सके और उनका बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करवा सके, और उनको क्या कर सके कि उनको जरिए 10 लोगों को हम बता सके कि देखिए ये फार्मर इसी हिसाब से बिजनेस करके इस हिसाब से प्रॉफिट कर रहे हैं, उनको देख के 10 लोग भी बिजनेस में ऐड हो सकते हैं। तो हमारा एक ही प्रायोरिटी और एक ही मोटो है
कि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फार्मर को प्रॉफिट कराए और उतना उनका बिजनेस को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाए और उनका साथ ही बाकी लोगों को उनको बिजनेस का साथ क्या करे, एक रास्ता दिखा सके, ताकि उनको देख के बहुत सारे लोगों क्या हो पाए, अपने 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 दम पे और अपने अपने बल पे वो खड़ा होकर बहुत बेहतर तरीके से सब चीजें वो ठीक कर पाए। तो दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।